परम पूज्य गुरुदेव श्रीमान दीपक रावत जी को एक बार फिर से प्रेम पूर्वक प्रणाम। और मैं एक बार फिर से वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं जहां से दीपक रावत गुरुदेव जी हमें छोड़ कर गए थे। यहीं से प्रारंभ हुआ था हमारा वो यात्रा, जिसका उल्लेख देकर माननीय दीपक रावत जी हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि हमें आपकी श्रम सेवा की, आपके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव को दिखाना चाहूँगा कि आपके उस आश्वासन के बाद आपके इस अनन्य भक्त, अनन्य शिष्य ने इस जगह पर अपनी श्रम साधना को त्याग दिया था आपके आश्वासन से। तो आप अपनी उस वीडियो को, जो आपने उस बहुत ही अतुल्य मोबाइल, एप्पल के लगभग 1.5 लाख रुपए के मोबाइल से बनवाई थी, उससे गुरुजी आप एक बार देखिएगा उस जगह को। और आज जो मैं आपके साथ प्रसारित कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, उस वीडियो को और इस वीडियो को, तो आप इसमें आकलन करिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, एक बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं, और उस पदाधिकारी के बाद आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जैसा कि मैंने आपकी सारी आपके चैनल पर प्रसारित हुई आपके द्वारा सभी वीडियो को देखा है, तो आप में बहुत अच्छा कार्य करने का जज्बा है, जो मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ मौजूद उन झाड़ियों को जिनका आप उल्लेख, जिनका आप उस दिन हमसे वृतांत जानना चाहते थे। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भली भांति याद है और आपकी वीडियो में शायद आपको भी स्मरण होगा, आपने कहा था कि आपकी सेवा की और आपके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, आज के बाद आप यहाँ दिखाई ना दें। तो गुरुजी जैसा आपने कहा था, तो आपका वो आपका सम्मान करते हुए हमने इस जगह का उस दिन से ही अपने मन से उतने दिनों के लिए त्याग कर दिया था, जब तक हम आपकी उस दल बल और शासनिक उस जिसका आपने हवाला दिया था, उसे देखना चाहते थे कि आप हमारे बाद क्या इस भूमि का हमारे द्वारा, हमारे साथ के लोगों के द्वारा लगाए गए इस उपवन का ध्यान अच्छे से रख पाते हैं या नहीं। तो गुरुजी आज बहुत दुख हो रहा है इस भूमि पर वापस आकर, जो आपके आश्वासन से, आपके भय के कारण हमने कुछ समय, वो तारीख थी लगभग 12/5 और आज है 12/7, तो तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं पूरे इस घटना को, क्योंकि आज 10 तारीख है, तो 2 दिन कम है, क्षमा कीजिएगा। तो आप उस वीडियो में और इस वीडियो में इस जगह की सही रूपरेखा का आकलन कर पाएंगे। एक बार दोनों वीडियो को एक बार साथ में चलाकर देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका यह शिष्य सही दिशा में कार्य कर रहा था आपके मार्गदर्शन में, तो एक बार हमारे जो हम रोज़ आपको संदेश प्रसारित करते हैं आपसे अनुमति के लिए, तो आपसे प्रार्थना है कि अनुमति पुनः प्रदान करने की कृपा करें, ताकि हम अपनी सेवाओं को सुचारू कर सकें। और जो हमने इन पेड़ पौधों के साथ अपना 3 साल का स्नेह है, जो हमें आपके कारण, आपके भय के कारण त्याग करना पड़ा है, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है कि वो अनुमति अब आप लिखित रूप में दे दें, ताकि हम आपके इन पेड़ पौधों की, इस पर्यावरण की, इस प्रकृति की सेवा कर सकें। और अगर आपकी चाह नहीं है तो वो भी आप बता दीजिए, ताकि हम अपनी इस यात्रा को कहीं और स्थानांतरित कर सकें, क्योंकि हमारा जो प्रेम है प्रकृति के साथ, वो दिखावा और छलावा नहीं है।
हम जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वो निष्काम है और निस्वार्थ भी है। अब आप इस वाटिका को देखिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि इस वाटिका में जो अभी पीछे आप देख कर आए हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे जो संस्था के लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जो आत्माएं इस स्थान पर भ्रमण हेतु आती हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा वो रोपा हुआ उनका जो इंसानियत है वो आज भी जीवित है। तो उस जीवित आत्मा के कारण वो उस पीछे वाले एरिया को कहीं ना कहीं अपनी श्रम साधना के साथ, श्रमदान के साथ संवारने का प्रयास करते रहते हैं। और क्योंकि हम बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं और बहुत अधिक समय इस साधना को बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत थोड़े से समय आकर इस साधना को करते हैं और इस साधना को करने के बाद जितना हो सकता है अपने श्रमदान की बदौलत उतना इस भूमि को सजाने और संवारने का कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते रहते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत सूक्ष्म सा एक अदृश्य सी एक ताकत है जो दिखाई दे रही है आपके उस वक्तव्य के पीछे, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो इन सब योजनाओं का, इन सब कार्यों का आवंटन होता है और इस पर एक अच्छा खासा बजट खर्च होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं आपके उस बजट खर्च करने में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर रहा हूँ, तो शायद इसलिए आप मुझसे रुष्ट हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप कहीं ना कहीं मुझे भी एक मज़दूर की तरह रख लीजिए। तो आपको ऐसा लगता है, मुझे आप एक नियुक्ति करा दीजिए अपने विभाग की ओर से, चाहे वो सुपरवाइज़र के रूप में हो, चाहे वो एक मज़दूर के रूप में हो। तो मेरे भी घर का खर्चा चलता रहेगा, मेरे घर वाले जो परेशान रहते हैं क्या मिलता है, तो आप एक सैलरी के रूप में आप मुझे यहाँ नियुक्ति दे दीजिए, ताकि मैं अपने अंतर्मन से अपनी आत्मिक शांति और वो धन की जो आपको दिखाना है अपने कागज़ों में कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, इस कार्य के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया, तो चाहे आप तो उसमें परसेंटेज भी तय कर लीजिए। तो मैं बताऊंगा कि आपने बहुत सारे रुपए दिए हैं, चाहे आप मुझे उसमें से 25% ही दे दीजिएगा। तो मैं बताऊंगा आपने 100 रुपये दिए हैं, 25 रुपये में भी मैं 100 रुपये की गवाही देने के लिए आपके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने दिल से आपको गुरुजी माना है। आपकी वो पहले वाली वीडियो देखकर जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई आम नागरिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई संस्था नहीं है, तो आपके हर एक कथन का हमने पालन करते हुए आपको गुरु मानकर आपके हर एक कथन का पालन किया है।